श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ का आयोजन संतोषी माता मंदिर अलावलपुर रोड पर चल रहा है, जहां कथावाचक श्यामादास महाराज द्वारा श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया गया। इस दौरान कथावाचक श्यामादास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व को समझाते हुए कहा कि भागवत कथा में जीवन का सार तत्व मौजूद है। आवश्यकता है निर्मल मन और स्थिर चित्त के साथ कथा श्रवण करने की। भागवत श्रवण से मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है। भागवत श्रवण प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। चित्त की स्थिरता के साथ ही श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। भागवत श्रवण मनुष्य के संपूर्ण क्लेश को दूर कर भक्ति की ओर अग्रसर करती है। उन्होंने अच्छे और बुरे कर्मों की परिणति को विस्तार से समझाते हुए आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी और गौ माता के पुत्र गोकर्ण के कर्मों के बारे में विस्तार से वृत्तांत समझाया और धुंधकारी द्वारा एकाग्रता पूर्ण भागवत कथा श्रवण से प्रेत योनि से मुक्ति बताई, तो वहीं धुंधकारी की माता द्वारा संत प्रसाद का अनादर कर छल कपट से पुत्र प्राप्ति और उसके बुरे परिणाम को समझाया। तब मनुष्य जब अच्छे कर्मों के लिए आगे बढ़ता है तो संपूर्ण सृष्टि की शक्ति समाहित होकर मनुष्य के पीछे लग जाती है, और जब हमारे सारे कार्य सफल होते हैं, ठीक उसी तरह बुरे कर्मों की राह के दौरान संपूर्ण बुरी शक्तियां हमारे साथ हो जाती हैं। इस दौरान मनुष्य को निर्णय करना होता है कि उसे किस राह पर चलना है। छल और छलावा ज्यादा दिन तक नहीं चलता। छल रूपी खटाई से दूध हमेशा फटेगा। छल छिद्र जब जीवन में आ जाए तो भगवान भी उसे ग्रहण नहीं करते हैं। निर्मल मन प्रभु स्वीकार्य है। छल छिद्र रहित और निर्मल मन भक्ति के लिए जरूरी है। पहले दिन भगवान के विराट रूप का वर्णन किया गया। इसे सुन श्रद्धालु भाव विभोर हुए। भजन इस दौरान बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष आदि शामिल हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मटके हैं काले काले, फिर नैन बड़े मतवाले। मटके हैं काले काले, फिर नैन बड़े मत। अगर जीवन में आपने इसको पा लिया तो आपका प्यारे कल्याण हो गया। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मत कन्या पे, तेरे मंद मंद मत कन्या पे, बलिहार प्यारे। शास्त्र कहते हैं वेद की कथा अवश्य हमें श्रवण करना चाहिए, और ये पंचम वेद में डाला है प्यारे। इसकी कथा भी आप जरूर से पढ़ो। प्रेम से बोलो राधे राधे। उसका नाम है मात्सर्य। उससे बचने के लिए आप क्या लगाओगे जरा ये तो बताओ। इसलिए प्यारे ध्यान रखो, अगर बचना है तो किससे बचो? मच्छर से बच जाओगे, लेकिन मात्सर्य से नहीं बचोगे। ध्यान रखो, हमें बचना है मात्सर्य से। जो हमारे अंदर इतने सारे शत्रु हैं, उनका विनाश कैसे होगा? जब हम गोविंद की, हरि की, ठाकुर की कथा को श्रवण कर पाएंगे तब। बाल बड़े घुघराले, लटके हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुघराले, लटके हैं काले काले, तेरे मोर मुकुट लटकनिया में, तेरे मोर मुकुट लटकनिया में, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। निर्मत्सरा वही राधे 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 राधे। एक बात नहीं दिया।
बताइए आपका क्या नाम है, आज कौन सा पाठ हुआ था, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। राधे राधे। आज ये गोविंद की कृपा है, ठाकुर जी की। दास का नाम क्षमा दास है और श्रीधाम गोवर्धन से है। श्रीधाम गोवर्धन में ध्यानपति सेवाश्रम है और क्षमा दास नाम है। आज की कथा अगर कहें तो गोविंद की रस भरी कथा है। इतना सुंदर वर्णन, महात्मा की चर्चा, जो कि कल थोड़ा सा महात्मा रह गया था, उसकी आज चर्चा हम लोगों ने करी। उसके बाद में वेदों का व्याख्यान भी किया कि भागवत कथा क्या है और किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, व्यास गति पर कौन बैठ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता, यह भी भागवत जी में आज की कथा में वर्णन आता है। आप अपनी टुंडला के लिए किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? टुंडला के लिए अगर संदेश की बात करें तो एक इतना अच्छा संदेश मेरे ध्यान में आ रहा है कि टुंडला के इस पावन धरा पर हम आए हैं तो बड़ा प्रेम प्यार मिल रहा है। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आजकल जो हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है, जो हमारी भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं, जो हमारे वेद धर्म लुप्त होते जा रहे हैं, उनको पुनः जागृत करने के लिए ये भागवत कथा हम सभी के हृदय में जागृत करें और गोविंद की जो भक्ति है सभी के हृदय में जागृत होकर पुनः ये भारत को, जो सोने की चिड़िया बोला जाता था, पुनः इस भारत को पुनः दोबारा से सोने की चिड़िया बोला जाए, ऐसी मैं कामना करूंगा। और यही संदेश टुंडला क्षेत्रवासियों को भी यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। कल का दूसरा भाग जो चलेगा वो कौन से अध्याय चलेगा? कल की जो कथा है बहुत सुंदर कथा है। कल की आगे की कथा 6 प्रश्नों पर चलेगी, जो कि 6 प्रश्न किए थे। उन 6 प्रश्नों पर कल की कथा आगे बढ़ेगी। उसमें काफ़ी सारा कलयुग का भी वर्णन आएगा और भगवान परम धाम को भी अपने जाएंगे, ऐसा भी वर्णन आएगा और अन्य अन्य कथाएं भी कल को हम श्रवण करेंगे। आगे जीवन में हमें कैसा जीना चाहिए, कैसे मार्ग में आगे जाना चाहिए, गुरु का सानिध्य कैसे प्राप्त करना चाहिए, ये कल की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे।